जितने भी लोग हैं, क्या कभी किसी ने ऐसा बोला है कि तुम भाई नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, इससे अच्छा तो तुम नौकरी कर रहे थे वही करते रहते, इससे अच्छा तो आप पढ़ाई कर रहे थे वो पढ़ाई करते रहते, ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? क्या ऐसा किसी व्यक्ति ने बोला है आपको? मैं अलग फोन में आपके चैट बॉक्स को ओपन कर लेता हूं ताकि मैं आपके सारे चैट्स पढ़ सकूं। ओके। हाँ, अब बताइए जरा। विश्वजीत माझी को नहीं बोला किसी ने? अच्छा। सौरभ सिंह जी को भी कभी नहीं कहा? ओके, राजेश जी को बोला, सविता सिंह को बहुत बोला, विवेक तिवारी जी को बहुत बोला, संतोष जी को भी लोगों ने बोला। बढ़िया। मनोज तिवारी जी को एस बोला। भाई यस बोला या नो बोला? दीपक कुमार जी को भी लोगों ने बोला, मुन्ना जी को भी बोला, गिरजेश शर्मा जी को तो बहुत लोगों ने बोल दिया, अभी भी बोल रहे हैं भाई, मुझे भी लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। लक्ष्मी खड़दिया जी को भी लोगों ने बोला। अभिषेक जी को पता नहीं लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना? हाँ, रामचंद्र जी बोल रहे विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग इसी सवाल का जवाब लाने वाले हैं। और हम लोग क्या करते हैं ना, मैं एक रियलिटी बता देता हूँ। कई बार हमें शायद कभी सिखाया भी गया, किसी ने बताया भी, कि जब कोई बोले नेटवर्क मार्केटिंग, क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ी ना है, कुछ और है। हम तो मेडिकल लाइन में काम करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को क्यों नहीं कर कहते, हम लोग कबूल क्यों नहीं करते? क्यों हम आंखों में आंखें डाल के बता नहीं पाते? जैसे हम बोलते हैं कि हम आर्मी में हैं, हम सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम एचडीएफसी बैंक में नौकरी कर रहे हैं, इस तरह से हम ये क्यों नहीं बोल पाते कि हम जो है डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं? वजह है क्योंकि हमारे दिमाग में स्वयं को नहीं पता कि हम कितनी बड़ी चीज कर रहे हैं। हमें लगता है कि बस आज जो है 5,000 रुपए कमा लिए, यही बहुत बड़ी बात है, या इस बार पे आउट 50,000 रुपए का आ गया, एक गाड़ी खरीद लेंगे, बस इसके लिए आते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्यों कर रहे हैं आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं? एक चीज आज से पहले जो बोलते थे उसको तो दिमाग में थोड़ी देर के लिए साइड कर लीजिए, लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझिएगा। ठीक है? यह सवाल आपसे पूछा गया है और इस सवाल का अब प्रारूप बदलने वाला है। इस सवाल का जो हम जवाब देते थे ना, उसका फॉर्मेट चेंज होने वाला है, और उस फॉर्मेट को समझिएगा। ठीक है? एक छोटी सी लाइव एग्जांपल में हम लोग जाते हैं। लाइव एग्जांपल, बाकी कुछ नहीं। आप सब कोई ना कोई काम करते हैं। कितने लोग यहां पर हैं जो अपनी जॉब के साथ साथ ब्राइट फ्यूचर के साथ काम कर रहे हैं? हमारे बीच में कितने ऐसे लोग हैं जो अपने किसी न किसी जॉब के साथ ब्राइट फ्यूचर के साथ काम कर रहे हैं, या कोई बिजनेस करते हैं, किसानी करते हैं, उसके साथ काम कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। जो भी आप काम करते होंगे उससे पैसा भी आता होगा। जो भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो किसी न किसी जॉब ओरिएंटेड ही पढ़ाई कर रहे होंगे, कि एमबीए कर रहे हैं तो कोई नौकरी मिल जाएगी, या एमबीबीएस कर रहे हैं तो कुछ बन जाएंगे, एलएलबी कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, या बीटेक कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बनने के लिए कर रहे होंगे। एम आई करेक्ट? ठीक है, बनने के लिए कर रहे होंगे, ये कॉमन सी बात है। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं और जितने भी लोग पैसा कमाते हैं, एग्जिस्टिंग जो पैसा कमाते हैं, उनको और भी तो पैसा चाहिए ना? क्योंकि आज की मीटिंग केवल उन लोगों के लिए, ये इंडस्ट्री केवल उन लोगों के लिए जिनको जो कर रहे हैं उससे भी थोड़ा ज्यादा चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे बैठे रहते, भैया हमको तो कुछ चाहिए नहीं। जब चाहिए नहीं तो डायरेक्ट सेलिंग उनके लिए नहीं है, ये सेशन उनके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, लगता है कि जितना आ रहा है उससे थोड़ा और ज्यादा है, या बहुत ज्यादा और चाहिए, तो उनके लिए ये वाला सेशन है। और अगला क्या? जिनके पास डिजायर्स तो हैं, ग्रेट डिजायर्स हैं, चाहते तो हैं। चाहत तो किसी को सब्जी पूड़ी खाने की भी हो सकती है, वो तो वाइफ को बोल देगा सब्जी पूड़ी बन जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी चाहते जिससे लगे कि हाँ, जिंदगी में 360% चेंज आ गया, 360 डिग्री चेंज आ गया। कुछ ऐसी चाहते हैं कि जो हमारे शहर का सबसे अमीरों वाला मोहल्ला है वहां पर अपना एक बंगला होना चाहिए, गोवा में भी अपना एक घर होना चाहिए। कुछ ऐसा अगर डिजायर हो, एक दिन ऐसा है कि हम अपने इतना पैसा कमा ले कि मोहल्ले के विधायक बन जाए, या अपने जो डिस्ट्रिक्ट है वहां के विधायक बन जाए, इतना पैसा आ जाए। या कुछ नहीं तो कम से कम 25 लाख का एक वेयर हाउस खोल डालें, इतना पैसा आ जाए। कभी ऐसा हो कि जैसे अभी अपने संजीव सर ने अपनी सपनों की कार ले लिया, इतना पैसा हो जाए कि हम भी फट से अपनी कार ले सकें। ऐसा कुछ डिजायर जब आता होगा, तो इस तरह की इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपके लिए है, और आपको ये चीज सुननी चाहिए। लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं, जितने भी नौकरी कर रहे हैं, जितने भी और काम कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा चाहिए। अगर फर्ज करिए, सब लोग इमेजिन करिए, राजू भाई, राखी देवी जी, अभिषेक जी,
अपने आप को सोचिएगा, जो मैं बोल रहा हूं वो मैं अपने आप को सोच रहा हूं, आप अपने आप को सोचिएगा। ठीक है? क्या इन लोगों को जानते हो आप? कौन कौन ऐसा है जो इन दोनों के नाम बता सकता है? ये लोग कौन है? थोड़ा सा ना आज का जो हम लोग का ये अगला डिस्कशन है, ये आदान प्रदान वाला रहेगा। थोड़ा आप बोलोगे, थोड़ा मैं बोलूंगा। मैं सवाल पूछूंगा, आप नहीं बताओगे तो अपनी कट्टी है। ठीक है? मुन्ना महाराणा जी, ये दोनों कौन है? अच्छा, दीपक जी ने बोला। दीपक जी ने सही बोला। और बाकी लोग बताएंगे क्या? राजेंद्र कुमार पांडे जी को भी पता है। ठीक है, और किसको किसको पता है? कम ऑन गाइस, हाथ पे हाथ रख के बैठने से नहीं होगा। सौरभ सिंह जी को पता है, ठीक है। बाकी लोगों का क्या हाल है? ये दूसरी वाली फोटो किसकी है? प्रियंका जी ने गलत नाम लिया अभी। चलो, मुशीर जी को तो पता है, ठीक है। नाम बताइए ना संतोष जी। क्या नाम है ये दूसरे वाली फोटो का? क्या नाम है? हाँ, अवधेश तिवारी जी ने एकदम सही बोला। तो पहली वाली जो फोटो है ना, अब इसको गौर से समझिएगा। आपका टॉपिक है आज का कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए, और मोहित जायसवाल आके दो लोगों की फोटो दिखा रहा है जो डायरेक्ट सेलिंग करते नहीं है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्या जय शाह कौन है पता है? भारत के जो होम मिनिस्टर हैं उनका बेटा है। ये दूसरे अंबानी भाई साहब कौन है? भारत के जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं उनके सुपुत्र हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये दोनों बड़े बाप के बेटे हैं। इनके पिता लोगों ने बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना के दी, बहुत बड़ा ताकत बना के दिया, और ये उनके सुपुत्र हैं जो उसको संभाल रहे हैं। ठीक है? और हम लोग क्या हैं? हम लोग अपने अपने लिए दाल रोटी का प्रबंध करने में सुबह से लेकर शाम तक लगे हैं। एक मिनट के लिए फर्ज करिए, क्या जो ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जरा पढ़िए ना। उन दोनों फोटोज को देखने के बाद और अपनी जिंदगी को इमेजिन करने के बाद, ये जो स्क्रीन पे लिखा है, ये पढ़िए। क्या मन में कभी ऐसा आता है? अभी जितने लोग स्क्रीन बंद करके इधर उधर टहल रहे थे ना, वो सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो गया। आधे लोग को तो समझ में भी नहीं आने वाला, लेकिन मैं पढ़ने नहीं वाला आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग में क्या होगा ना, इधर से भी एफर्ट है तो उधर से भी एफर्ट चाहिए। उन दोनों पिक्चर्स को देखने के बाद और हम जो काम कर रहे हैं, वो उसको जिंदगी को साइड रखते हुए, भैया ड्राइंग नहीं बनाना है, बुरा मत मानो अगर आपके पापा वहां पे नहीं है तो। ड्राइंग बना दिया, बताओ, रुको इसको सही करता हूँ सबसे पहले। ओके, अब अपने आप से एक सवाल पूछिए सारे के सारे लोग। अगर हमारे पिताजी के पास बहुत बड़ी फैक्ट्री होती, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक होते, तो क्या तब भी हम इस कॉन्फिडेंस के साथ जिंदगी जीते? मुन्ना महाराणा जी, अभिषेक जी, राजू जी, अगर मेरे पिताजी के पास, अगर आपके पिताजी के पास इतनी बड़ी फैक्ट्री होती, वो इतने बड़ी फैक्ट्री के मालिक होते, तो आज हमारा जो स्टैंडर्ड है, आज हमारा जो कॉन्फिडेंस है जिंदगी को जीने का, क्या ऐसा होता या इससे ज्यादा होता? आप लोग बताइए, जितने लोग हैं। और ये डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूं। इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता, ज्यादा कॉन्फिडेंस होता। मुत्तु सर ने एकदम सही बोला, पुष्पा जी ने एकदम सही बोला, ज्यादा कॉन्फिडेंस होता। ठीक है? अच्छा, जो काम अभी कर रहे हैं, या अपने बच्चों को जो सिखाते हैं वही सिखाते हैं क्या? कि भैया अच्छे से पढ़ो, नौकरी मिल जाएगी, पेपर फॉर्म भर देना, है ना? 6 घंटे पढ़ाई किया करो, 8 घंटे पढ़ाई करो, राइटिंग बढ़िया करो, सुलेख लिखा करो, ये सब बताते क्या अपने बच्चों को? कंप्यूटर का कोर्स कर लो, ये सब बोलते क्या? थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते हैं। चांदनी सिंह जी, अगर पिताजी के पास इतनी बड़ी फैक्ट्री होती, तो क्या अपने बच्चों को ये सिखाते कि कंप्यूटर का कोर्स कर लो? नहीं सिखाते। ये बोलते क्या, 9 बज रहा है, चल किताब खोल के बैठ जा, पढ़ाई कर। या जितनी वाइफ्स हैं वो हस्बैंड को बोलती क्या, सुनो जी 9 बजे घर आ जाया करो? नहीं बोलते। अच्छा, मतलब जो जिंदगी में अभी बोलते हैं, अगर पिताजी की फैक्ट्री होती तो बिल्कुल नहीं बोलते, है ना? चलिए ठीक है, अगला सवाल पूछता हूं मैं आप लोगों से। कहीं अगर
उस फैक्ट्री की, राजेंद्र जी, पहली बात तो फर्ज करो कि अगर पिताजी की फैक्ट्री होती और कहीं इतनी बड़ी फैक्ट्री होती कि 2-3 देशों में उसके सामान की सप्लाई हो रही होती। ये बहुत सीरियस सवाल मैं आपसे बोल रहा हूं, और हो सकता है आप इसको हल्के में लें, लेकिन मोहित जायसवाल इसको हल्के में नहीं लेता मेरे भाई, इसीलिए पूरे जिंदगी लगा चुका हूं कि कहीं उस फैक्ट्री की सप्लाई 2-3 देशों में हो रही होती, तब क्या आप इस तरह से सोचते? तब जिंदगी कैसी होती ये बताओ, काम क्या कर रहे होते तब, थोड़ा सा बताइए। धनीराम जी, सुरेश सोनी जी, सौरभ सिंह भाई, कि कहीं पापा की इतनी बड़ी फैक्ट्री होती और वो 2-3 देशों में फैली होती, उसके प्रोडक्ट 2-3 देशों में सेल्स हो रहे थे, तो हम क्या करते? जो अभी काम करते हैं वही करते कि कुछ और करते? थोड़ा सा चैट बॉक्स में मुझे बताइए ना, क्या करते? और ये सारे लोग पे राजी लागू होता है। फर्ज करना है, इमेजिन करना है। महाराणा जी ने बोला कि इंजॉय करते लाइफ, धनीराम जी ने बोला कुछ अलग करते। अलग मत बताइए, प्रैक्टिकल बताइए, भले 2 मिनट का समय ले लीजिए। कि आज जो हम काम करते हैं, सुबह उठते हैं, डब्बे में खाना भरते हैं और ऑफिस के लिए भागते हैं, और एकदम बच्चों को यही सिखा रहे हैं, नौकरी करो बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, होमवर्क किया करो, राइटिंग अच्छी रखो, दाढ़ी मुझे बना के घर से निकला करो। ये सब सिखाते कि कुछ और सिखाते? विजय लक्ष्मी जी ने बोला हमेशा बिजी रहते। तो रात में 9 बजे घर आने की जल्दी रहती क्या है? 6 बजे अंधेरा हो गया, घर वापस आओ। हस्बैंड को इतना फोन नहीं करते ना, पता चला वो दुबई में कोई बड़ी मीटिंग कर रहे होते। कमलेश कुमार सिंह जी, मनोज तिवारी जी, पिंकी पांडे जी, संतोष साहू जी, तुम्पा दास जी, गुलफशा खान जी, गीता प्रमाणिक, अनिल सिन्हा। ये सेशन, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपको खटखटा खटखटा के आपको जगाऊंगा नहीं, तब तक छोड़ने वाला नहीं हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज आप जो डायरेक्ट सेलिंग में आए हो, या तो चिल्लर कमाते रह जाओगे या तो आगे बढ़ जाओगे, दोनों में सिर्फ एक अंतर है, आप इस सेशन में जाग रहे हो या सो रहे हो। सविता सिंह जी, टीम जाग रही है कि सो रही है? अभिषेक जी, धनीराम जी, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं है मनोज तिवारी जी कि जागते जागते समय निकल जाएगा, 40 मिनट ओवर हो जाएगा, मोहित जायसवाल का सेशन खत्म हो जाएगा और ताली बजाते रह जाओगे केवल? अपने आप से ये सवाल पूछ लीजिए, अगर आपके पिताजी की फैक्ट्री होती मेरे दोस्त, तो ये काम नहीं कर रहे होते, मजबूरी का जीवन नहीं जी रहे होते, और कहीं वो 3-4 देशों में सप्लाई हो रही होती, तो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को हिला के रखा होता आपने, आपके नाम का डंका बज रहा होता। और आप अभी सो नहीं रहे होते, आप अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में ये देख रहे होते कि किस वर्कर ने कितना काम किया। समझिएगा इस चीज को, किस वर्कर ने कितना काम किया, कौन सी फैक्ट्री से सामान निकला था और वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मेरे कस्टमर खुश हैं या नहीं है, एडवर्टीजमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बैंक में पैसा आया कि नहीं आया, ये सब देखते कि नहीं देखते? ये सब देखते कि नहीं देखते? हाँ, देखते। और कहीं ऐसा होता भैया कि उस फैक्ट्री में पिताजी इतने बड़े आदमी होते कि अपने पास विरासत में 360 प्रोडक्ट की मालिक बन गए होते हम लोग, तब तो मजा ही आ जाता। सच बता रहा हूं, मेरी कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं ना, वो सबको पता होता है कि नहीं। उस कंपनी के कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, उससे फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, रेट क्या होता है, उसका एडवर्टीजमेंट कौन करेगा, किसके ऊपर सूट करेगा, किसके ऊपर नहीं सूट करेगा, सब अपने को पता होता कि नहीं पता होता? डॉक्टरों के डॉक्टर होते कि नहीं होते? बताइए। सूरज भान जी, लेकिन ये सब जो है ना, ये सब जो है, ये जितने पिछले 3 सवाल मैंने पूछे, बबली जी, पुष्पा जी, और जितने लोग की उम्र ज्यादा हो गई होगी ना, 45 साल, 50 साल, वो बोल रहे होंगे अरे ये लड़का बस ऐसे ही हाँकता रहता है, बोले पड़ा है, बोले पड़ा है जब देखो। लेकिन इतना याद रखिएगा, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे बगल में बैठ के सुन रहे हैं कि मोहित जायसवाल क्या बोल रहा है, और वो इमेजिन कर रहे हैं कि काश पापा के पास फैक्ट्री होती, तो ये एंड्रॉइड वाले फोन में बैठ के ये मोहित जायसवाल को ना देखना पड़ रहा होता, बढ़िया से एप्पल का लैपटॉप होता, और उसमें अमेरिका वालों से बिजनेस की डील कर रहे होते पापा। आप समझिए, नहीं है ना, इसलिए हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ता। लेकिन अचानक से कहीं ऐसा हो, अगर इसी यही स्टैंडर्ड हो, इसी स्टैंडर्ड का काम हो रहा हो, अचानक से कुछ हो जाए, क्या हो जाए? ये हो जाए आपकी स्क्रीन पे जो लिखा है, मनोज दी, मनोज जी, गीता मैम, संगीता जी, ये हो जाए जो स्क्रीन पे लिखा है,
संतोष साहू जी, मैं बता रहा हूं, मैं आपको अपने 4 साढ़े 4 साल का तजुर्बा, अपनी सारी पढ़ाई, मैंने जितने लोगों को आज तक डील किया है, सब कुछ का निचोड़ मैंने इन 5 स्लाइडों में डाला है। इसको इसको प्लीज दिल से सोचिएगा। क्यों कोई आदमी जिंदगी पूरी दांव पे लगाएगा? समझिएगा कि भाई, वैसे तो पिताजी के पास फैक्ट्री नहीं है, उसमें 3 4 देशों में सप्लाई नहीं होती है, और जो है उसमें 360 प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन चाहिए तो ना, होता तो मजा आता ना। चलो ठीक है, आज की बात करता हूं यार। आज 8 मार्च है। आज अगर कोई बड़ा आदमी आपको वो जिम्मेदारी दे दे और अपनी प्रॉपर्टी सारी दे दे तो कैसा रहेगा बताइए? आज के दिन वो आपको सारी जिम्मेदारी दे दे अपनी, आप तो भगवान से मांगते हैं ना कि भगवान मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, ऐसे ऐसो को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। चलो आज देने को तैयार हो जाए तो कैसा रहेगा? तो क्या क्या करना पड़ेगा अगर आज देने को मिल जाए, आज वो सब मिल जाए हमको? तो क्या क्या करना पड़ेगा? बड़ा मैनेज करना पड़ेगा। किसी ने लिखा, बहुत सही लिखा, मैनेज तो करना पड़ेगा भाई, नहीं तो प्रॉपर्टी आएगी और चली जाएगी। मैनेज करना पड़ेगा ना। लेकिन आज जो हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आज हम काम करते हैं, क्या वही करेंगे कि बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी तो बड़ा काम करना पड़ेगा? पुष्पा जी ने लिखा, बहुत मजबूत मेहनत करनी पड़ेगी। सही, एकदम सही है। अब मैं आपको बताता हूं इस आज का जो टॉपिक है ना, आज का टॉपिक क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, इसलिए करनी चाहिए कि हम सब आज जितना कमाते हैं या बेहतर बनना, सारे मिडिल क्लास आदमी बेहतर बनना चाहते हैं। और क्योंकि जो सपने की बात हम कर रहे थे, अगर आज आप बेहतर बनना चाहते हो, वो फैक्ट्री वाली कहानी से थोड़ा सा बाहर आ जाओ, रियलिटी में आ जाओ, आज अपने आप को देख लो। आज अगर आप बेहतर बनना चाहते हो, बेहतर कमाना चाहते हो, तो आपकी जो आज की जो पढ़ाई लिखाई है, उससे ज्यादा बेहतर पढ़ाई आपको चाहिए। और पढ़ने लिखने का दोबारा से आपके पास समय नहीं है, डिग्री लेने का आपके पास समय नहीं है। मनोज जी, दोबारा अपने लड़के के साथ कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे क्या कि भैया एमबीए हम कर ले? ऐसा नहीं हो सकता है। जो आदमी आज एमबीबीएस है, 20 साल से एमबीबीएस है, वो एमडी की तैयारी नहीं कर सकता है। जो बीए कर चुका है, ऐसे 3 साल पहले नौकरी में एक बार आ गया, अब दोबारा जाके वहां पे एमए नहीं कर पाएगा, एमबीए नहीं कर पाएगा। मतलब जिस चीज पे आप हो, उसी में अब स्ट्रगल करना है। बेहतर बनने की चाहत तो है, लेकिन एजुकेशन डिग्री का रास्ता बंद हो चुका है। चलो बैकग्राउंड बदल लो भाई, एजुकेशन नहीं ले सकते, बैकग्राउंड बदल लो, जुगाड़ बाजी। अगर बेहतर बनना चाहते हैं तो कुछ जुगाड़ बना लेते हैं, प्रधानमंत्री से फोन करवा देते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई नई स्किल सीख लेते हैं, लेकिन उम्र नहीं है, टाइम नहीं है। नई स्किल सीखने के लिए अब तो टाइम नहीं बचा ना। चलो इन्वेस्टमेंट ले आते हैं, कोई नया बिजनेस करेंगे, जॉब के साथ साथ कोई नया बिजनेस करेंगे। चलो कोई रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू कर देते हैं, कार का शोरूम खोल लेते हैं, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। सबसे बड़ी चीज, कर तो सब कुछ लें, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक मैं काम में इतना बिजी रहता हूं कि एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं है कुछ करने का। क्या ये सब आपके साथ होता है? या आपके लोगों के साथ यही कहानी है? आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये सब नहीं है। चलो किसी के पास समय भी है, जो घरेलू महिलाएं हैं उनके पास समय भी है थोड़ा बहुत, जो स्टूडेंट है उनके पास समय भी है, लेकिन ससुराल वाले नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, बगल वाले पड़ोसी क्या कहेंगे, उसके दिमाग में फ्रीडम नहीं है, इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंड द लास्ट थिंग, कि सही ग्रुप नहीं है, सही लोगों की संगत नहीं है जो आपको ये सब बता सके, ये रात में 9 बजे प्रेजेंटेशन बना के आपको सिखा सके कि भाई मेरे, तुम आगे बढ़ने के लिए पैदा हुए हो। मिडिल क्लास की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन एक वजह जिसकी वजह से आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में आके आपको ये सब मिलता है। आप एजुकेशन नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मंच है, डायरेक्ट सेलिंग ऐसी दुनिया है जो आपको बोलती है कि अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो भी दोनों बाहें फैला के आपका स्वागत करती है कि सिखा तो हम देंगे। अगर आपका बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलती है कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर 2 लोगों को जानते हो तो 2 लोगों से 2,000 कैसे बनते हैं, बैकग्राउंड हम बना देंगे। अगर आपके पास स्किल नहीं है, अगर आपको बोलना नहीं आता, अगर आपको प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है, अगर आपको ढंग से कपड़े पहनने नहीं आते, लोगों को मैनेज करने नहीं आता, पैसे कौड़ी का हिसाब नहीं आता, बिजनेस नहीं आता, डायरेक्ट सेलिंग बोलती है कोई बात नहीं, बस तुम एक बार डिसीजन लो, तैयार हो जाओ, हम तुमको सिखा देंगे। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलती है, और ये मैं केवल ब्राइट फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग बोलती है कि अगर आपके पास लगाने के लिए पैसा नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है,
सीने में दम होना चाहिए और आप आ जाओ, हम आपको बिजनेस करवा देंगे। अगर आप समय से बड़ा परेशान रहते हो, आपके पास टाइम ही नहीं है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलती है कि केवल मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके जितनी देर फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हो उतनी देर अपने सपनों को दे दो, हम आपकी नेटवर्क बनवा देंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलती है कि दुनिया में कोई भी जॉब करोगे तो बिजी हो जाओगे, डायरेक्ट सेलिंग को कुछ दिन के लिए कर लोगे तो फ्रीडम मिल जाएगी, अपने लिए समय मिल जाएगा। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी बोलती है कि भाई मुझे नहीं पता कौन से धर्म में, कौन सी जात, कौन सी बिरादरी में पैदा हुए हो, लेकिन यहां पर आके एक ऐसा परिवार दे देंगे जो सुबह दोपहर शाम दिन भर सालों साल आपको बोलता रहेगा तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। ये वो इंडस्ट्री है। अपने आप को इसलिए मत लेके आइए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि आज हेलीकॉप्टर आ जाएगा। सबसे पहले अपने आप को इन बातों के लिए लेके आइए, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है जो आपको इच्छा को सम्मान करते हुए आपको ये सब दे रही है। कंपनी चाहे जो सी भी हो, कंपनी चाहे जो सी हो, लेकिन आपकी इन सब चीजों को, जो आपके पास नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके बावजूद आपका हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। दिस इज द इंडस्ट्री माय फ्रेंड। मिडिल क्लास आदमी के पास अगर और कोई रास्ता होता तो मिडिल क्लास उसमें सफल हुआ चला जा रहा होता। जिसका समय निकल चुका है उसका समय वापस लाने के लिए ये एक इंडस्ट्री है। अगर आपको लगता है कि आप चूक गए जिंदगी में, तो उस चूक को दोबारा सही करने की ये इंडस्ट्री है। अगर आपकी उम्र 40 साल, 45 साल, 35 साल, 30 साल हो चुकी है, जिम्मेदारी के बोझ तले दब के आप पहले अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, तो दिस इज द इंडस्ट्री विथ विच यू कैन अचीव ऑल योर डिजायर्स। और यकीन नहीं होता तो ब्राइट फ्यूचर में पिछले एक हफ्ते में जितने अचीवमेंट्स आए हैं, जितनी ऑडी कार्स आई हैं, जितने लोग के पे आउट आए हैं, वो पोस्टर चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कितना दम है। बाइक 2 साल पहले बाइक से चलने वाले लोग आज ऑडी से चल रहे हैं, आज कार से चल रहे हैं। वजह इस इंडस्ट्री में दम है। और अगर आपके सपनों में, मैंने सेशन से पहले ही बोला था कि अगर एक्स्ट्रा इनकम चाहिए और सच में बड़े चाहत है तो इस इंडस्ट्री में हो। अब एक और एग्जांपल देता हूं क्यों इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, उसका एक और एग्जांपल आपको देता हूं, इसको समझिएगा। और उसके बाद अपनी पुरानी कहानी पे आऊंगा, अगर पापा के पास बड़ी फैक्ट्री होती तो। देखो भाई, शौक पूरे करने की इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्री। दाल रोटी कमाने वालों के लिए नहीं है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए दाल रोटी का जुगाड़ करने के लिए इस इंडस्ट्री में आ रहा है वो कोई और काम कर ले, लेकिन जो आदमी अपनी पसंद की जिंदगी जीना चाहता है उसको ये इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए फिर से, जितने भी लोग हैं। अच्छा, आज का सेशन दिमाग में घुस रहा है? मनोज कुमार जी, ठाकुर दास जी, रंजीत दास जी, हाँ कुलदीप जी, गुड। तो भैया अगर आपको शौक पूरा करना है तो इस इंडस्ट्री में आइएगा। कृष्णा समाल जी और कुलदीप राठौर जी, मुकेश कुमार जी, नीरज कुमार जी। आप शौक किया, मैं नहीं कहता हूं दुनिया की सबसे इंडस्ट्री अच्छी इंडस्ट्री यही है, सारे लोग यही काम करो, नहीं कहता हूं। अगर आपको फैशन का शौक है, अगर आपको चाहिए चारों तरफ कैमरा झमझम 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 करे और आप रील बनाओ, बढ़िया नाचो गाओ, तो भैया जाओ बॉलीवुड ज्वाइन कर लो। होना चाहिए ना। और कोई घर में ही बैठा है, घर में रील बना रहा, तो मम्मी भी डांट रही है, पापा भी डांट रहे, उससे क्या फायदा। जिंदगी ऐसी जियो कि उससे करियर भी बने, नाम भी बने और पैसा भी और शौक भी पूरा हो। अगर किसी को खूब थोड़ा सा फिजिकल काम करने का बड़ा मन करता है, गोली वोली चलाने का मन करता है, दुश्मनों से लड़ने का मन करता है, एकदम से सिपाही टाइप है, तो भाई घर में मोहल्ले में लड़ाई करने से बढ़िया है देश की सेना ज्वाइन करिए, देश की सेवा करिए। उसमें एक रोजगार भी आपको मिलेगा, आपके फैमिली को सिक्योरिटी भी मिलेगी और देश के काम आएंगे। हमेशा चैलेंजिंग, कई लोग होते हैं ना एडवेंचरस जिंदगी जीनी है, उनको चैलेंजिंग जिंदगी जीनी है, तो आर्मी से ज्यादा चैलेंज कहीं नहीं होता। तो ऐसे इंसान को अपनी डिजायर्स को पूरा करने का मौका कहां मिलेगा? आर्मी में। आम आदमी वो जिंदगी नहीं जी सकता जो आर्मी वाला जी सकता है। अब जिसको दिन भर हिसाब किताब करना हो, जिसको ऐसा मन हो कि भैया मुझे तो दिन भर कंप्यूटर पे बैठे रहना पड़े, कुर्सी से हटने का मन ना करे, बस लिखा पढ़ी करता रहूं, तो ऐसे आदमी को बैंकर बन जाना चाहिए या अकाउंटेंट बन जाना चाहिए। जिसको पसंद हो भैया, मुझे तो नहीं पसंद है। आगे देखते हैं। जिसको जो है ट्रैवल करना हो, आज इस देश में, कल उस देश में, परसों इस शहर में, नरसों इस शहर में, और प्लेन बड़ा पसंद हो, एरोप्लेन में, तो भैया सबसे बढ़िया पायलट बन जाओ। क्योंकि क्योंकि किसी और में जाओगे
तो घूमने के लिए छुट्टी लेना पड़ेगा, छुट्टी लोगे तो पैसा कटेगा। लेकिन सबसे बढ़िया है प्लेन उड़ाने लग जाओ, तो प्लेन उड़ाने का पैसा मिलेगा, तो शौक भी पूरा हो जाएगा और पैसा भी आएगा। सही है। लेकिन एक इंडस्ट्री ऐसी है, ये वाली, मेरे तो दिल में ना तालियां बजने लगी कि घूमने फिरने को मिले, मान सम्मान मिले, लग्जरियस लाइफस्टाइल मिले, इनकम के इतने सोर्स बन जाएं, तो उसके लिए एक ऐसी इंडस्ट्री है। और कैमरे की चमक हो, लोग मालाएं लेके खड़े रहते हो, तो उसके लिए एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री। भैया मेरे, क्यों ऐसा ना करा जाए कि ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा ही बन जाए जिसमें पैसा कमाने के लिए ये सब करना पड़ता हो। मजबूरी हो कि एक ना एक दिन अगर इसमें काम करोगे तो लग्जरी गाड़ी आ ही जाएगी, तो क्यों ना ऐसी इंडस्ट्री में आए। दुकान खोल के तो ऑडी नहीं आ सकती, बैंक की नौकरी करके तो ऑडी नहीं आ सकती है, टीचर बन के, बुरा नहीं मानना, ऑडी नहीं आ सकती है। तो समय लगाना ही है, जिंदगी बितानी है, तो एक ऐसे सेक्टर में आ जाते हैं जहां पे ऑडी तो एक मुकाम की तरह है कि आए चाहे, मतलब देर में आए चाहे जल्दी आए, लेकिन आनी तो तय है। फेम तो मिलना तय है, यहां मोहल्ले में कोई जानता हो ना नहीं जानता हो, लेकिन अगर इस इंडस्ट्री का हिस्सा है तो देश विदेश में लोग जानने लगेंगे। तो क्यों ना ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बन जाए। ये हिंदुस्तान में एक बड़ी प्यारी सी कहावत है, बहती गंगा में हाथ धोना। गंगा बह रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हिंदुस्तान में, जो बोल रही है चिल्ला चिल्ला के, अगर शोहरत चाहिए, अगर पैसा चाहिए, अगर लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहिए, और गलती से मिडिल क्लास इंसान के घर में पैदा हो गए हो, तो लखनऊ, ये इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है जो आपको वहां से तार के ऊपर लेके जा सकती है। इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है मिडिल क्लास आदमी के लिए। वरना वो लग्जरियस लाइफस्टाइल, सेलिब्रिटी वाला जीवन और ये इनकम चाहिए तो या तो बड़े घर में पैदा होना चाहिए था, या तो एजुकेशन के टाइम पे कुछ ऐसा कर लेना चाहिए था, कुछ ऐसा तो ताबड़तोड़ कर लेना चाहिए था कि कुछ हो जाता। वो सब मौके निकल चुके, दोबारा पैदा आप हो नहीं सकते, दोबारा पढ़ाई कर नहीं सकते, दोबारा जिंदगी में यूटर्न ले लोगे तो बीवी बच्चों को खिलाओगे कैसे। तो ये एक इंडस्ट्री है जो अभी भी सेकंड चांस दे रही है। पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं है। इस इंडस्ट्री के अलावा अगर कोई और ऑप्शन है तो चैट बॉक्स में 150 लोग बैठे हुए, सबके सामने बोल दीजिए। अगर वो सेफ है, बिना पैसा लगे, बिना यूटर्न करे, बिना जिंदगी को परेशान करे, तो मुझे बताइए, मैं खुद करने को तैयार हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा चाहते मुझे लगता है मेरी खुद की है। सोच लो भाई, पैसा लगना नहीं चाहिए, जिंदगी से कंप्रोमाइज होना नहीं चाहिए, पढ़ाई लिखाई अब मैं करूंगा नहीं क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है, जो काम धंधा कर रहा हूं दाल रोटी रुकनी नहीं चाहिए, और ये सब मिलना चाहिए, कंपलसरी है कि मिलना ही मिलना चाहिए। अगर कोई इंडस्ट्री तो बताइए। भैया मेरे दबाव में मत बोलिए, 163 लोग हैं, सच बोलिएगा। चलो मिलना तो चाहिए, मिलना तो चाहिए, लेकिन क्या बताएं, किस्मत बड़ी खराब है। करना तो चाहते हैं, लेकिन जिस डाउनलाइन को फोन लगाओ तो वो बोलता है, या तो वो बीमार पड़ जाता है, या तो उसके घर में कोई मर जाता है, या तो वो फोन नहीं उठाता है। क्या करे। सर बोल आप बिल्कुल सही रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग ही करना चाहिए, लेकिन मेरी किस्मत खराब है। बाकी सब सही है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, बाकी सब सही है ना। मुकेश जी आप इतना उदास बैठोगे तो मेरे अंदर की ऊर्जा कम हो जाएगी, थोड़ा सीधे होके बैठिए। आप समझिए, मैंने आपको बोला था ना कि अगर अपने पापा की बड़ी फैक्ट्री हो जाए तो, या चलो अपने पिताजी की बड़ी फैक्ट्री नहीं है सविता मैम, लेकिन अगर कोई आज अमीर आदमी हमको गोद लेके सारी जिम्मेदारी दे दे तो फादर तो नहीं, लेकिन एक गॉड फादर है जिनको ब्राइट फ्यूचर का गॉड फादर बोला जाता है। कौन है, जानते सब है ना। थोड़ा चैट बॉक्स में बताइए। कि हम यही क्वेश्चन अपने आप से पूछ रहे थे ना कि काश हमारे पिताजी की फैक्ट्री होती, तो एक गॉडफादर हैं ब्राइट फ्यूचर के, जानते हैं ना। यस, जितने लीडर्स हैं यहाँ पे, एक बार चैट बॉक्स में बताइए, गॉडफादर है ना। तो जब जहां पे फादर काम नहीं आते वहां पे गॉडफादर काम आता है, इसीलिए उसको बोलते हैं गॉडफादर। आप समझिए अमरेश जी, क्या हुआ, भले फादर के पास नहीं थे, लेकिन एक गॉडफादर है जिनका नाम है आर एस शर्मा जी। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, तुमको फैक्ट्री चाहिए,
मैं देता हूं। इसको समझिएगा, कृष्णा समाल जी, राजू कुमार जी, प्रताप सिंह जी। तो उन्होंने बोला कि चलो फैक्ट्री चाहिए थी ना, तुम बोल रहे थे पिताजी ने नहीं फैक्ट्री दी, चलो कोई बात नहीं, मैं गॉड फादर बन के आया हूं, मैं फैक्ट्री देता हूं। उन्होंने 350 से ज्यादा प्रोडक्ट नेशन वाइड, जिसका रिजल्ट बड़ा शानदार था, ब्राइट फ्यूचर नाम की एक कंपनी खोली। ब्राइट फ्यूचर नाम की उस कंपनी में 300 प्रोडक्ट ला दिए, अपनी मेहनत के दम पे 3 देशों में इस ब्राइट फ्यूचर कंपनी को पहुंचा दिया। और अब क्योंकि आज के सेशन में आप आए हुए थे, या आज के सेशन से पहले आपने डिसीजन लिया कि आप जीवन में कुछ करना चाहते हो, आप मौका ढूंढ रहे थे, तो गॉड फादर बन के आए और उन्होंने आपको बोला ये ले भाई। अर्चना ठाकुर जी, मैं आपको एक आईडी पासवर्ड देता हूं, आपको उस कंपनी की बागडोर देता हूं, 300 प्रोडक्ट की मालकिन बनाता हूं। ठाकुरदास भाई, जयश्री जी, 300 प्रोडक्ट का अंबेज भाई मालिक बनाता हूं। अपने आप को इस कंपनी का मालिक समझना, जब मन करे तब काम पे आना, जैसे मन करे वैसे अपने बिजनेस को चलाना, जिसको मन चाहे उसको अपनी कंपनी में, अपने इस सिस्टम में अपने बिजनेस का पार्टनर बना लेना। जहां मन करे, मल्लावा में मन करे तो मल्लावा में, चंडीगढ़ में मन करे चंडीगढ़ में, ननिहाल में, दधियाल में, ससुराल में, कहीं मन करे वहां बिजनेस करना। सुबह यहां रहना, शाम को वहां रहना, बस अपने इस बिजनेस को बर्बाद नहीं होने देना और अपने लोगों को कामयाब बनाते रहना। जितना पैसा चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। ये है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो ब्राइट फ्यूचर के नाम पर शर्मा सर ने, हुसैन सर ने, गिरजेश सर ने आपको गॉड फादर बन के दे दी। एक मौका दे दिया कि चाहिए सब कुछ, अंबानी को देख के जलते हो या अपने घर के आसपास से किसी अमीर आदमी को देख के सोचते हो काश अपने पास भी इतना पैसा होता कि हम वो कर सकते। तो आज पैसा किसी और ने लगा दिया, प्लेटफॉर्म किसी और ने बना दिया, रिश्ता आपका उससे कुछ था नहीं, लेकिन आज समझ लो उसने गोद ले लिया। और गोद लेने के बाद सबसे पहले, पैसा कौड़ी बाद में आता है, पहले आती है जिम्मेदारियां। पहले प्रूफ तो करो। वो तो गोद लेने को तैयार है, उसने तो आपको मौका दे दिया, उस ऊपर वाले ने भेज दिया मनोज तिवारी जी आपके पास। कोई बेचारा बड़ा मेहनती अपलाइन होगा, दिन रात एक करके आपके पीछे आ गया होगा और उसने वो मौका दे दिया। अब आप साबित करो कि आप उस मौके के लायक हो कि नहीं हो। वही 300 प्रोडक्ट है। कोई सविता सिंह भाग भाग के सबको सिखा रही होगी, कोई अरबाज सिद्दीकी सिखा रहा होगा। मौका तो सबने दे दिया, लेकिन आप उसके लायक हो कि नहीं हो देख लो। एक ऐसी इंडस्ट्री भारत की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे तेज ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में से एक आपके द्वारे आ चुकी है, खटखटा खटखटा के रात में 9 बजे जगा के आपको सिखा रही है कि डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा कुछ और होता तो हम खुद कर रहे होते। और इसमें ब्राइट फ्यूचर एक ऐसी कंपनी आ गई जो भारत में टॉप ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में से एक है, टॉप ग्रोइंग कंपनीज में से एक है, जिसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई पैकेज ये कंपनी बेचती नहीं। पहली बात तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत बढ़िया चीज, जिनके ख्वाब जिंदा हैं उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी चीज। रामचंद्र जी, ऊपर से सोना, सोने पे सुहागा क्या हो गया कि कोई ज्वाइनिंग का पैसा नहीं लग रहा, कोई पैकेज नहीं खरीदने को बोलते कि भैया हमसे 5,000 का सामान ले लो या 20,000 का सामान ले लो या 12,000 लगेगा या 400 बीवी लगेगा, कुछ नहीं। जितनी श्रद्धा, कोई कंपलसरी रीपरचेज नहीं। ये भी नहीं बोलते कि चलो कोई बात नहीं, पैसा अगर अपना निकालना है, क्योंकि हम तो मालिक है ना, हम अपनी किस्मत के और हम अपनी टीम के, हम अपने भविष्य के मालिक जब स्वयं बने तो मालिक किसी से पूछता नहीं है, मालिक के ऊपर कोई कंपल्जन नहीं होता है। इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी ने हमको वो फीलिंग तो कम से कम दिलाई। वरना बचपन से जब से सुबह उठे तो मम्मी ने पीटा, उसके बाद टीचर का डर, उसके बाद मालिक का डर, उसके बाद घर आओ तो बीवी का डर, सबके डर में ही तो आम आदमी जी रहा है। फिर बच्चों के करियर का डर, उसके बाद मौत का डर, डर डर करके तो जिंदगी खत्म हो रही है। लेकिन करियर में एक ऐसी चॉइस दे दिया कि अब डर की बजाय, कंप्रोमाइज की बजाय अपने शर्तों पे जियो। और शर्तों का मतलब ये नहीं है कि केवल अय्याशी करनी है, जिम्मेदारी उठाना भी तो है। तो कोई फीस नहीं ले रहे, कोई भी कंपलसरी रीपरचेज नहीं है। जितने लोग कई कंपनियों में काम कर चुके हैं आप जानते होंगे कि जिस महीने अपनी आईडी पे 5,000 का सामान ना खरीदो तब तक इनकम नहीं आती। ब्राइट फ्यूचर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। क्लब इनकम छोड़ के बाकी सारी इनकम आती है। इकलौती ऐसी कंपनी भारत की, आई रिपीट, इकलौती ऐसी कंपनी
जो कस्टमर्स को, जो भी इसके कस्टमर्स हैं, जो डायरेक्ट सेलर है उनकी तो बात अलग है, अपने कस्टमर को इनकम और रिवॉर्ड दे रही है, और रिवॉर्ड 5 करोड़ तक के दे रही है। दोस्तों, भारत में 30 साल की डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में, और जब से भारतवर्ष में अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई है, कस्टमर को आज तक कटोरी चम्मच के अलावा किसी ने क्या दिया? ये कंपनी है जो, अगर आप कस्टमर की तरह भी इसको टेस्ट करने आए हो कि चलो पहले प्रोडक्ट यूज करके देख लेते हैं तब देखेंगे, तब भी आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ रुपया आया जरूर होगा, कोई ना कोई रिवॉर्ड। अगर आप केवल अपने घर का सामान भी लेते रहे तो एक आध रिवॉर्ड, एक आध लेवल तो क्रॉस कर ही जाओगे। हमारे बीच में कई ऐसे लोग बैठे हुए जिन्होंने दो दो तीन तीन लेवल केवल कस्टमर बन के पार कर लिए। ऐसी कंपनी कहां मिलेगी? और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं नेशनल जूम पे आया हूं तो कंपनी की तारीफ कर रहा हूं। मेरे घर के बाथरूम में जो चारकोल सोप महकता है ना, वो बता रहा है मैं इस कंपनी का यूजर हूं कि नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इस कंपनी का यूजर भी बना रहूंगा तो कोई ना कोई लेवल तो अचीव हो ही जाएगा। इकलौती ऐसी कंपनी है, इकलौती ऐसी कंपनी है जो अपने डायरेक्ट सेलर्स को मजबूत बनाने के लिए कस्टमर्स के लिए बार बार ऑफर लाती है। आपके लिए तो ऑफर लाती है, जैसे इस महीने आपके लिए ऑफर क्या है, नैनीताल टूर का, वो तो आपके लिए ऑफर है। आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके साथ बने रहे, उनके लिए कस्टमर्स ऑफर अलग आया हुआ है। बताइए, डाबर ऐसा करती है कि पतंजलि ऐसा करती है? कौन सी ऐसी कंपनी करती है कि डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस बढ़ जाए उसके लिए ऑफर पे ऑफर ला रही है? कोई हिडन कंडीशन नहीं है। अब एक चीज और, जितने लोग भी बोलते हैं ना, जितने लोग जॉब वाले लोग आपको टोकते होंगे कि अरे देखो फला का भांजा जो है सरकारी नौकरी में हो गया, तुम क्या कर रहे हो? वो देखो सरकारी टीचर बन गया, वो देखो नौकरी करने लगा, वो बीटेक कर रहा है उससे। अब उनके लिए एक, इस कंपनी का एक ऐसा पॉइंट है जो उनके मुंह पे एक तमाचे की तरह पड़ेगा और जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। आज नौकरी लगी, आज कोई बिजनेस शुरू किया, 1 महीने में पैसा आया, सैलरी आई मान लो 80,000 रुपए, ठीक है, कमलेश कुमार जी और नीरज कुमार जी, आज मैंने नौकरी शुरू करी, मुझे मिला 80,000 रुपए सैलरी। अगले महीने करा फिर 80,000 रुपए, अगले महीने किया फिर 80,000 रुपए, अगले महीने किया फिर 80,000 रुपए। अब मान लो 1 साल हो गया, थोड़ा बहुत सैलरी बढ़ गई। अब मैं अपने मालिक से बोलूं, या मैं अपने बॉस से बोलूं, या मैं सरकार से बोलूं कि भैया 1 साल से लगातार परिश्रम कर रहा हूं, ये मेरा मंथली है, ऐसा करो मुझे 5 लाख रुपए इकट्ठा भी दे दो। या मैं 10 साल से नौकरी कर रहा हूं, मुझे 1 करोड़ रुपया इकट्ठा भी दे दो, हर महीने तो देते देते 1 करोड़ इकट्ठा दे दो, तो देगी क्या? बताइए। क्यों हम दीवाने बने पड़े हैं ना, अपने बच्चों को मार मार के नौकरी करवाना चाह रहे हैं, खुद को कोसते हैं। जरा सा बिजनेस अगर डाउन होता है तो हम लोग अपने आप को बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, काश कुछ और कर लेते हैं। मन में कभी कभी आ जाता होगा लोगों के, अरे यार 2 लोगों ने मना कर दिया, चलो हम भी कुछ और कर लेते हैं। राजेंद्र जी, 10 दिन वही बिजनेस करो, 11वें दिन पैसा आएगा ये नहीं आएगा पता नहीं। मैं कहता हूं 20 साल वही काम कर लो, 20 साल नौकरी कर लो, और जो भी आपका बॉस हो चाहे सरकार हो, उससे बोल दो 1 करोड़ रुपया चाहिए, मिलेगा क्या? तो देगा क्या? पुष्पा जी, मुकेश कुमार जी, पलक जी, नहीं देगा। दिस इज द सिस्टम। ब्राइट फ्यूचर ऐसा सिस्टम है जो बोलता है चलो ठीक है, आज इस महीने तुम केवल 2,000 का बिजनेस कर पाए, इसको भी तुम्हारे खाते में जोड़ देते हैं। अगले महीने आपकी और आपकी टीम ने 1 लाख का बिजनेस किया, उसको भी खाते में जोड़ देते हैं, और पिछले सारे बिजनेस को जोड़ती है। जितना बिजनेस महीने में किया उसका पैसा अलग देती है, जितना डेली किया उसका फ्री गिफ्ट अलग देती है, जितना रिवॉर्ड बन गया वो अलग देती है, और आपके टोटल बिजनेस को शुरू से लेकर अंत तक जोड़ रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे और घर, गाड़ी, रॉयल्टी, पेंशन, 5 करोड़ का बोनस, ये सब अलग से दे रही है। तो कसम से बता रहा हूं, एक ऐसा काम बता दो, एक ऐसा काम बता दो कि पिछले 10 साल में जो किया उसका भी इनाम आगे मिले। जितनी लेडीजें बैठी हैं, डिनर का टाइम हो रहा है, आज से 1 साल पहले अगर बढ़िया खाना बनाया होगा तो क्या आज पति शाबाशी देता है? अगर आज रोटी जल्दी बना दो तो। जितने स्टूडेंट यहां पे बैठे हैं, 11वीं क्लास में अगर बढ़िया नंबर आया था तो क्या 12th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा? 10वीं क्लास में अगर बढ़िया नंबर आया था तो बीए पास हो जाओगे? नहीं, डेली कुआं खोदना पड़ेगा और डेली पानी निकाल के पीना पड़ेगा। बट दिस इज द सिस्टम।
ये डायरेक्ट सेलिंग में ब्राइट फ्यूचर का सिस्टम है कि आपने अगर एक बार तेज शुरुआत कर दी, अगर एक बार आपने टीम बना दिया, और जैसे जैसे, चाहे धीमे धीमे चाहे तेज तेज, अगर बढ़ते रहोगे, तो एक्यूमुलेटिव 7,75,00,000 रुपए का रिवॉर्ड आपका इंतजार कर रहा है। और इकट्ठा नहीं मिल रहा है, हर बार मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि 14 साल बाद इकट्ठा ही मिलेगा भाई, जैसे जैसे बढ़ते रहोगे वैसे वैसे मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। आज अपना सुरक्षित कर लो अपनी मेहनत के दम पे, भविष्य सुरक्षित है इस रिवॉर्ड के दम पे। है या नहीं है? अगर आज मेरे जैसा कोई आदमी है जो आज मेहनत कर रहा है, तो मेरा भविष्य सुरक्षित है कि नहीं है? आप जितने भी लोग हैं ना मेरी उम्र के, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, बागी बन जाओ यार, बागी बन जाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर शादी नहीं हुई है और घर वाले खिलाने को तैयार हैं, तो 2 साल ईमानदारी के इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को दे देना। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आएंगे तो बोलेंगे हाँ भाई तुमने करके दिखा दिया। और अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो थोड़ा कम बागी बन जाना। सुबह से लेकर शाम तक में 5 से 6 मीटिंग भी आप निकालोगे ना, तो ये सब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सिस्टम की बात करता हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में केवल 2 लाख का प्लान है, केवल 2 लाख का प्लान। और 2 लाख के प्लान में भी अपने खुद की जरूरत का कुछ परचेज किया तो उस पर भी इनकम मिलती है। किसी 1 लाख में बिजनेस कम हो रहा हो, तो अपने अपने घर का जो प्रोडक्ट यूज किया होगा या अपने आप से जो बिजनेस किया होगा, वो 20 लाख में जुड़ जाएगा। ऐसा कौन होता है भाई? जितना नीचे बिजनेस होता है उस पर तो इनकम मिलती है राजू भाई, राजू मेहती जी, मलय सेनापति जी, कि जो टीम करेगी उस पर तो पैसा आएगा। जो हमने परचेस किया उस पे ये कंपनी उस लेग में जोड़ देती है जहां पे वीक पड़ रहा हो। तो कंपनी की नीयत देखिए, कंपनी आपको पैसा देना चाहती है, बहाना ढूंढ रही है और कैसे दे दूं। उसके बाद अपनी आईडी पे जो भी हम परचेस करते थे, जितना भी परचेस करते थे, 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 1 साल, बाई चांस कभी आपके रिवॉर्ड में किसी लेग में कम हुआ, समझिएगा इस बात को ठाकुरदास जी। और जितने नए लोग हैं, आप सिल्वर बन चुके हैं, गोल्ड बनने वाले हैं, आप डायमंड बनने वाले हैं, या आपकी बाइक आने वाली है, आपका लैपटॉप अचीव होने वाला है, और उसमें एक लेग में मान लीजिए 2 पॉइंट कम था, तो ये कंपनी ये नहीं बोलती है कि जाओ राजेंद्र भाई पहले 2 पॉइंट करके आओ। नियत को समझिए, किन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, आपके सीनियर ने किस कंपनी में, आपके जानने वाले ने किस कंपनी में आपको डाला है। नियत देखिए कि आपके 2 पॉइंट के लिए वो ये नहीं बोलती कि जब उधर लेग से बिजनेस होगा तब देंगे। वो कंपनी ने सिस्टम बना रखा है कि आपने सेल्फ आईडी पे जो परचेज करके रखा होगा उसको आपके वीक लेग में जोड़ देंगे, और आपको रिवॉर्ड घर पहुंचा देंगे, आपका रिवॉर्ड आपके स्टेशन पहुंचा देंगे। एक कंपनी ऐसी बताइएगा जो सेल्फ पे हुए बिजनेस को आपके रिवॉर्ड में जोड़ के आपको रैंक दे रही हो। मैं कहता हूं आज तक आपने अपने पर्सनल लेग पे काम ही नहीं किया, आपने बस अपनी आईडी लगवा दी थी और एक लेग अपलाइन की दया से चल रहा था, और आप केवल अपने घर की शॉपिंग कर रहे थे। 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया, 2 साल हो गया, आपका दिल जानता है कि आपको जो हॉटपॉट मिला है ना, जो पहला लेवल हुआ है, आपने उसके लिए इतनी मेहनत नहीं करी थी। आपको पता नहीं चला वो हॉटपॉट कब आपके घर पे पहुंच गया। जितने कस्टमर्स हैं, आपको उम्मीद भी नहीं थी कि कोई हॉटपॉट आने वाला है, अचानक से अपलाइन आया और बोला अरे भाई रामचंद्र भाई, आपका एक गिफ्ट आया है। और उस दिन के बाद से आपने अपने आंख और दिमाग को खोल के बिजनेस करना चालू कर दिया। ऐसे कितने लोग हमारे बीच में बैठे होंगे जो एज अ कस्टमर ज्वाइन हुए थे, लेकिन ब्राइट फ्यूचर के केवल इस रिवॉर्ड सिस्टम की वजह से, एक्यूमुलेटिव रिवॉर्ड सिस्टम की वजह से आज डायरेक्ट सेलेक्ट बन के डंके की चोट पर लोगों को बता रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको ऐसे ही हॉटपॉट मिल गया हो, केवल अपनी सेल्फ परचेज करके, अपनी सेल्फ आईडी पे परचेज करके? नीरज जी तो जानते होंगे, राजेंद्र जी भी जानते होंगे, अम्बेश जी भी जानते होंगे ऐसे लोगों को, जानते हैं। दोस्त, किस्मत कहिए इसको, गलती से नहीं, किस्मत से हम इस दौर में पैदा हुए हैं। और दौर का इंपॉर्टेंस क्यों है, आखिरी बात करूंगा, उसके बाद आज के सेशन को बंद करूंगा। दौर इंपॉर्टेंट क्यों होता है? डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में आए जयश्री जी, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में काम करें और आज काम करें, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आप में से चाह के भी जितने लोग हैं, आजकल स्वतंत्रता सेनानियों को बड़ा इज्जत दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? स्वतंत्रता सेनानी जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गई,
इन सबको बड़ा रेस्पेक्ट दिया जाता है, मोहब्बत करी जाती है, इनसे बहुत इज्जत करी जाती है। यस और नो? अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जी, इन सब की बड़ी इज्जत करी जाती है। आप चाह के भी क्या स्वतंत्रता सेनानी बन सकते हो? रामचंद्र जी, कमलेश जी, मुकेश जी, आप चाहे जितने पढ़े लिखे हो, नीरज जी, आप चाह कर भी क्या स्वतंत्रता सेनानी बन सकते हो? क्यों नहीं बन सकते? प्लीज मेरी बात को बहुत सीरियसली सुनिएगा। दौर सही टाइमिंग की क्या जरूरत होती है, और हम लकी हैं, नहीं बन सकते। क्यों पता है? क्योंकि भारत आजाद हो गया। अब चाह के भी, चाहे जितना सीने पे भारत लिखा लो, या सीने में छेद करके दिल निकाल के बाहर रख दो कि मैं सच्चा देशभक्त हूं, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी नहीं बन सकते, क्योंकि भारत आजाद हो गया, समय निकल गया। आज चाह के भी, आज के समय पे, आप बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन और जैसे देवानंद की पर्सनालिटी थी ना, जो क्रेज था कि काला कोट पहन के निकल जाए तो लड़कियां छत से कूद जाती थी, आज समय निकल चुका। अब क्रेज नहीं है, सबको मोबाइल फोन में पता है, सबको पता है फिल्टर लगा के कैसे मूवी में बढ़िया बना जाता है, कोई आपके लिए गिरने वाला नहीं छत से। समय निकल गया, वो दौर चला गया। वो दौर चला गया जब 1 रुपए लेके जाते तो मार्केट में न जाने क्या क्या लेके आते थे। तो दौर इससे पहले कि चला जाए, नेटवर्क मार्केटिंग का दौर, डायरेक्ट सेलिंग का दौर, और स्पेशली जितनी महिलाएं बैठी हैं यहां पर, और जितने काम करने वाले लोग बैठे हुए हैं यहां पर, डायरेक्ट सेलिंग का जो दौर है 2020 कोरोना के बाद से लेकर 2030 तक, ये दौर है। और जो 2025 में हम बैठे हैं, आधा समय निकल चुका है, मुट्ठी में बंद रेत आधी निकल चुकी है। जैसे जितने लोग यहाँ पे 40-45 वाले बैठे ना, आधी उम्र निकल चुकी है, राजेंद्र जी। तो ये दौर अब नहीं आएगा। और इस दौर में अगर आप हाथ पे हाथ मल के बैठे रहे, तो मैं इस बात का चैलेंज दे रहा हूं कि आज आप बैठ के सुन रहे हो, आज आप बैठ के टाइम पास कर रहे हो, कल कोई ना कोई मोहित जायसवाल होगा, या मोहित जायसवाल की अगली पीढ़ी होगी, सुपरस्टार बन के ऐसे ही किसी जूम मीटिंग में या ऐसे ही किसी टीवी चैनल पे आके दुनिया को बताएगी कि मेरे पिताजी ने उस समय पर फैक्ट्री खोली थी, और एक गॉडफादर थे शर्मा सर, उनकी फैक्ट्री का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया था, और आज मैं अपने पिताजी की कहानी सुना रहा हूं। और वहां पे बैठ के अगर आप उस वीडियो में बगल में बैठे होगे ना, तो बुढ़ापे में खांसते हुए बता रहे होगे, अरे ये लगता है उसी मोहित जायसवाल की बात कर रहा था जो उस दिन चिल्ला चिल्ला के बता रहा था। आज से 2 साल पहले बहुत लोगों ने शायद बहराइच में इरफान सर की बात हंसी में उड़ा दी होगी। आज बहराइच में ऑडी काले रंग की घूम रही है। बहुत लोगों ने आज से 3 साल पहले मेहताब सर की बातों को उड़ा दिया होगा हवा में। आज लाल रंग की ऑडी लखनऊ में घूम रही है। कैंट में आर्मी के बहुत सारे लोगों ने हुसैन सर का मजाक उड़ाया होगा। आज जब कैंट में व्हाइट कलर की ऑडी जाती है तो वो लोग सोचते होंगे काश हम भी कर लेते। दौर निकल गया, आपका ये टाइम है। और लकी है हम कि आज 400-500 लोग नहीं है कि प्रेशर हो ज्यादा कि मुद्दे की बात करो, उधर उधर की बात ना करो। आज केवल 100-150 लोग हैं, दिल खोल के अपनी बात बता सकता हूं, सच्चाई की बात कर रहा हूं। लकी है हम कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। आज के बाद बोल देना, कोई पूछे तो बोल देना, भैया मेरे पापा की तो कोई फैक्ट्री थी नहीं कि मैं इतने बड़े बड़े काम कर पाता, लेकिन एक इंसान ने मुझे गोद ले लिया, समझो, मेरे करियर को गोद ले लिया है। मेरे करियर पे इतनी जिम्मेदारियां डाल दी हैं कि आप, मैं बड़ा आदमी बनूंगा ही बनूंगा, क्योंकि आर एस शर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक कंपनी खोली, ब्राइट फ्यूचर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। मुझ जैसे आम आदमी, आर्थिक तौर पे जो अनाथ थे ना, अनाथ का मतलब क्या होता है, जिसके सर पे किसी का हाथ नहीं होता। तो आपको पैसा कमाने के लिए किसके हाथ रखा हुआ है? किसी ने नहीं। घर वालों ने भी बोल दिया खुद कमाओ खुद खाओ। तो एक आदमी ने हाथ रख दिया है, एक सिस्टम ने हाथ रख दिया है, जो आपका अपलाइन है, जो आपका ग्रेट अपलाइन है, जो आपका गुरु है, जो आपका मेंटोर है, और उसको मौका दे दिया है कि बेटा जीवन में आगे बढ़ जाओ। एंड दिस इज द कोर रीजन, दिस इज द होल एंड सोल रीजन फॉर विच वी शुड बी डूइंग डायरेक्ट सेलिंग। ये इकलौता ऐसा रीजन है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं चाहिए। कोई बहाना नहीं कि आराम मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो नहीं मिल जाएगा। कोई बात नहीं, जिंदा है तो मेहनत करेंगे, लेकिन अगर ये वजह बहुत है कि हमको एक मौका मिल गया, और इतना आसान मौका मिल गया डायरेक्ट सेलिंग करने का, और वो भी ब्राइट फ्यूचर करने का। अगर कोई और डाउट रह गया हो, मुझे नहीं लगता इस सेशन के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर कोई भी शर्म रह गई होगी।
ये डायरेक्ट सेलिंग को लेके कोई डाउट रह गया होगा, मकसद दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अगर रईस बनना है मिडिल क्लास आदमी को, तो बिना पैसा लगाए, बिना किस्मत को कोसे, डायरेक्ट सेलिंग को अपना लो। और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चकाचौंध है, बहुत बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, लोगों को वीवीआईपी 5 स्टार में खिला पिला के पैसा लूटा जाता है। लेकिन एक कंपनी ऐसी जिसका नाम है ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, 2016 से डंके के चोट पे बिना लोगों से पैसा और पैकेज लिए लोगों को उनके मुकाम तक पहुंचा रही है। इतिहास देख लो, पिछले 1 साल से आए हो तो 1 साल का रिकॉर्ड देख लो, 6 महीने के आए हो तो 6 महीने का रिकॉर्ड देख लो। मेरे चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। जब से आप आए हो तब से अगर किसी भी ग्रुप का हिस्सा होगे तो उसमें आने वाले पोस्टर्स को देख लो, 6 महीने के पुराने पोस्टर्स को, पता लग जाएगा कहां से कहां आपकी टीम बढ़ रही है। और अब बारी है, आज 8 मार्च है, कल 9 मार्च है, कल आपकी बारी है सेशन को खत्म करना, अपने अपलाइन से बात करना, और कल से एक फिर से फ्रेश शुरुआत करना। नैनीताल का टारगेट आया हुआ है, सबको पता ना नैनीताल का टारगेट। जितने फ्रेशर हैं और जितने ब्रॉन्ज हैं, जितने सिल्वर है, जितने गोल्ड हैं, सब लोग इस जो आज मैंने बात बताई इसको दिमाग में बिठा के, केवल तब से लेकर अभी से लेकर 31 अप्रैल तक डेली अगर एक इंसान से भी जो मैंने आपको बोला वो उसको बोलना शुरू कर दोगे, इस स्लाइड को मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, अगर बताना शुरू कर दोगे तो नैनीताल में आपसे मुलाकात होगी। और इस सेशन के बाद अगर आप नैनीताल टूर अचीव कर जाओ तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 34,000 बीवी बहुत, 30,000 बीवी बहुत छोटा टारगेट है। तो बात करेंगे इसके बारे में, इस आज के सेशन के बारे में। कोई व्यक्ति आज के बाद सर झुका के डायरेक्ट सेलिंग बोलेगा कि सर उठा के डायरेक्ट सेलिंग बोलेगा? और हर बच्चे को जैसे ट्यूशन लगवाते हो, हर बच्चे को जैसे ट्यूशन लगवाते हो, हर माँ जो अपनी बेटी की शादी कराना चाहती है तो उसको सिलाई का कोर्स और कंप्यूटर का कोर्स और छोटी मोटी बीए कराना चाहती है, तो आज के बाद से डायरेक्ट सेलिंग जरूर करवाना। पैसा कमाए ना कमाए, एक ऐसा इंसान बन जाएगा, एक ऐसी संगत उसको मिल जाएगी कि जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते उसको सुलभ लगने लगेंगे। ठीक है, आज के सेशन को यहीं पे खत्म करता हूं। मुझे लगता है कि आज के सेशन के बाद आप लोग कॉन्फिडेंस से भर गए होंगे। पापा वाली कहानी हर किसी को सुनाइएगा, लोग जो आपका विश्वास तोड़ते हैं उनके विश्वास की कमर तोड़ दीजिएगा, ये वाली कहानी सुना के, पापा वाली। ठीक है, पापा और गॉडफादर वाली। और जब मिलेंगे नैनीताल में तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग से बढ़ जाएगा। स्टेज पे दहाड़ दहाड़ के बताइएगा कि आपने कितने छक्के मारे। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।